बोल सच्चे दरबार की। जब किसी भी मानव पर किसी की कृपा होती है, उसे घर परिवार में कुछ मांगलिक और शुभ कार्य संपन्न होते हैं। मानव कुछ कृति करता है, घर द्वार बनवाता है, खेती बाड़ी लिखाता है, जमीन जायदाद खरीदता है, विवाह शादी होता है, ऐसा कुछ भी, ये सब कृपा पर निर्भर करता है। जब जिस प्रकार से, जिस रूप में जिस पर कृपा हो जाए, उसका कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि भगत के जीवन में कुछ ऐसा बड़ा और विकट कार्य आ जाता है जो उसके मन बुद्धि से परे है, वो कर नहीं पाता धन अभाव के कारण। क्योंकि मुख्य रूप से धन अभाव एक बहुत बड़ी समस्या है, और वह कार्य का विधान बन चुका, यानी जो कार्य उस भक्त के या आपके मन बुद्धि से परे है, और उस कार्य पर जगदम्बा की कृपा हो गई, दया हो गई, और वह कार्य आपका सिद्ध होना है, पूर्ण होना है, और वह आपके मन बुद्धि से परे है, तो ऐसे में आप स्वयं भरोसा नहीं कर पाते होंगे कि मेरा कार्य कैसे संपन्न होगा। क्योंकि जगदम्बा की कृपा है, दया है कि वह कार्य पूर्ण होना है, किसी प्रकार से, किसी भी रूप से उस कार्य को पूर्ण होना है। इसमें आपकी विश्वास और भरोसे की आवश्यकता पड़ती है। यदि जगदम्बा जिस कार्य को चाह ले, जब जिस रूप में जहां जैसे चाह ले, हर असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाए। कहा जाता है निर्धन को धनवान बनाना, अंधे को नयन देना, कोढ़ी को काया देना, मूर्ख को ज्ञान देना जगदम्बा का कार्य है। हर असंभव कार्य को संभव करना जगदम्बा का कार्य है। इतनी भक्त के विश्वास बुद्धि शक्ति होती है, जो भक्त को अपनी शक्ति को जागृत करना होगा, मन कर्म और वचन से उस कार्य के प्रति लगना होगा, आपका कार्य से सिद्ध होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य, कभी कभी यह भी होता है जिस प्रकार से आप घर परिवार में कुछ करना चाहते हैं, आपका व्यवस्था नहीं है, एकाएक आपका शादी हुआ, संजोग बन गया, डेट पड़ गया, सब व्यवस्था ठीक हो गया, यानी कृपा हो गया, और आपका व्यवस्था नहीं बैठ रहा। तो इतना तो भरोसा मानना पड़ेगा कि यदि आपका जिस कार्य के लिए कृपा हो गया है, दया हो गया है, विधान बन गया है, उसका व्यवस्था भी जिसने विधान बनाया उसी का कार्य है। यानी जिसने आपको प्रदान किया, विधि विधान प्रदान किया, उसका व्यवस्था भी प्रदान करना, उसका कार्य आपको भरोसा चाहिए। माता जी को क्या चाहिए? विश्वास और भरोसा चाहिए। कोई भगवान भगवती, किसी भी देवी देवता को विश्वास से बढ़कर और कोई पूजा नहीं है। किसी भी दुख सुख में, आपत्ति विपत्ति में भगत विश्वास करे, भरोसा करे कि मेरे ऊपर कोई है। जिस प्रकार से आप मानव जगत के लोग, आप बचपन में आपके माता पिता का साया रहा होगा, आप बड़े हो गए, यंग हो गए, बुजुर्ग हो गए। जब आपके माता पिता थे तो आपको अपने माता पिता पर भरोसा था कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, और आज आप खुद माता पिता बन गए, और आज आपके शरीर से माता पिता नहीं रहे, आप किस पर भरोसा करेंगे? उसी पर विश्वास भरोसा करेंगे जिसने पूरे जगत को बनाया, जो पूरे जगत की जननी है, जो जगदम्बा है, जो करण करावनहार है। ऐसे जगदम्बा महामाया को आसक्ति कहा जाता है। तो आपको भरोसा रखना होगा। विश्वास से बड़ी शक्ति होती है। जगदम्बा महामाया विश्वास का ही परीक्षण लेती है, बारंबार निरंतर दुख देकर के, समस्या देकर के, कोई आपत्ति विपत्ति ला करके, या कभी सुख या आवश्यकता व्यवस्था की कन्या पूर्ति करके। अब क्या करता है? अब क्या करता है? आप विचलित न होइए, मन न भटकाइए। आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किसी कार्य के प्रति आपका अटल भरोसा, अटल विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। निश्चित रूप से आज कल आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, आप खुदा नहीं पता चलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, जब जगदम्बा की कृपा हो जाती है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, कुछ कृति होता है, कुछ कार्य संपन्न होता है। आज भगत परिवार में जगदम्बा की कृपा हुई, महामाया कृपा, दया कृपा से आज घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हुआ। कहा जाता है आज आप माता पिता हैं, कल आपके भी माता पिता थे, उनके भी माता पिता थे। आपके माता पिता ने, बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छा कर्म किया, अच्छा कार्य किया। आज आपको पचरुआ में दरबार मिला, माता जी का चरण शरण मिला। कुछ अच्छा करने के तब आपके द्वारा इसके अगले पिछले जन्म में कुछ किया गया होगा, जो पचरुआ में दरबार मिल गया, एक मार्गदर्शक मिल गया, आपको समझाने वाला, बताने वाला, आपको सही गलत का पहचान कराने वाला मिल गया। ये कहेंगे पुण्य प्रताप। अब आपके पूर्वजों की कृपा से, या आपकी बाप दादा की कृपा से, या आपके स्वयं की कृपा से पचरुआ में दरबार मिला, या भी आप जो कर खा रहे, जो घर द्वार
बाल गोपाल जो भी हैं, ये किसी न किसी का पुण्य प्रताप कृपा है। आपको भी आज करनी कर्तव्य अच्छा बनाने की आवश्यकता है। आपके भी आगे बाल गोपाल हैं, आप भी कल बुजुर्ग होंगे, आप भी माता पिता बनेंगे, या फिर आप भी माता पिता हैं, आपको भी आवश्यकता पड़ेगा। तो आपका करनी कर्तव्य, आपका पुण्य प्रताप आपके बाल गोपाल तक जाएगा। इसलिए मेरा बारंबार ध्यान रहता है, जगदम्बा महामाया बाल गोपाल की सर्वबुद्धि मांगे और कुछ नहीं मांगे। भाग्य कर्म में मांगे, जो कुछ चीज मांगना है भाग्य कर्म में मांगिए और कुछ नहीं मांगिए, और बाकी सब जगदम्बा की मर्जी, महामाया की मर्जी। ऐसा आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैं कहने का भाव यह था कि आप सही भगत जन, जगत जनी जगदम्बा महामाया से नष्ट होने वाली वस्तु के चक्कर में नहीं जाने पड़े। यानी कुछ ऐसी जगदम्बा की कृपा हो जाए, दया हो जाए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी हो, कभी खत्म ना हो, ये सुसवैया खत्म न हो। इस तरीके से ऐसा आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता है। मेरा भी ध्यान बनता, भक्ति तो हर कोई करता, हर कोई भगत है कि माता जी को, कोई भगवान को, कोई ईश्वर का, अल्लाह या गॉड का, हर कोई मानता है। आप भी मानते हैं। यानी आपको, यानी अन्य किसी को किसी गुरु के द्वारा या किसी मनई रूपी गुरु के द्वारा समझाया गया, बताया गया, मार्गदर्शन किया गया, आज वो भक्ति में लगा हुआ है, भगत है, भक्ति में लगा हुआ है, और उसकी प्रेरणा के माध्यम से कोई भगत बन रहा है, उसका भी जब मुक्ति मोक्ष कल्याण हो सकता है। तो आप तो स्वयं जगतजनी जगदम्बा महामाया के पल्ले बंधे हैं, और जगदम्बा महामाया के आंचल के कोने से बंधे हुए, और जगदम्बा महामाया के मार्गदर्शन में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जब तक आप भगत जन का उन अन्य भक्तों से, अगर आपकी भक्ति बीच नहीं होगी, आपकी भक्ति से ऊपर नहीं होगा, तो आपको स्थान कहां मिलेगा। इसलिए भी मेरा ध्यान बनता है। इसलिए आप भगत जन और मन को विचलित न करते हुए, अपने दुख समस्या और आवश्यकताओं में अवस्थाओं में भटकते न हुए, आप दरबार से लगे रहिए, जुड़े रहिए। आज आप भी दुखी, पीड़ित होकर के, परेशान होकर के भटक रहे हैं, या फिर आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है, या फिर आप भगत को आवश्यकता की व्यवस्था की आवश्यकता है, एक जल दिखाई देता है, उसी को मन बदल जाता है। सचमुच में ये कलयुग है। इस कलयुग में हर किसी का मन विचलित हो जाता है। अपनी आवश्यकता व्यवस्था दुख समझता है, सतयुग नहीं रहा। कहा जाता है कि जितने संत महात्मा आए, उनका भक्ति परीक्षण हुआ, विश्वास का परीक्षण हुआ। अब वो समय नहीं रहा, मुझको भी ज्ञात है, इन माता जी को ज्ञात, सबको ज्ञात है। इसलिए आज जो जिस रूप में आप हैं उसमें खुश रहिए, अपने मन को न भटका करके जगदम्बा के चरण शरण में अपने मन को लगाए रहिए। आप विद्या कृपा बना रहेगा और आपका कल्याण होगा। आज भक्त परिवार के यहाँ आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप तमाम नजदीकी भक्तों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई।